बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी आदमी को इसकी पैदाइश के दिन से बुढ़ापे में इसकी मौत तक एक एक लम्हा रज़ा इलाही में सर्फ करने का मौका दे दिया जाए, तब भी क़यामत के दिन वह इसे कम तर और हकीर समझेगा और इसकी तमन्ना होगी कि इसे दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए ताकि इसे मज़ीद अजर व सवाब मिल सके। मैं एक सफ़र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। बस मैंने चाहा कि वज़ू करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़े उतार डालूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें रहने दो, क्योंकि जब मैंने इन्हें पहना था तो मेरे पाँव पाक थे, यानी मैं वज़ू में था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर मसा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज पढ़ते वक्त तुम में से किसी को ऊँघ आ जाए तो चाहिए कि वह सोए रहे यहाँ तक कि नींद का असर इससे ख़त्म हो जाए, इसलिए कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ने लगे और वह ऊँघ रहा हो तो वह कुछ नहीं जानेगा कि वह खुदा से मग़फ़िरत तलब कर रहा है या अपने नफ्स को बद्दुआ दे रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका फ़ितर रोज़ोदारों के रोज़ों को लघु और बेहुदा बातों से पाक करने के लिए और मस्कीनों के खाने के लिए फ़र्ज किया है। लिहाजा जो इसे ईद की नमाज से पहले अदा करेगा तो ये मकबूल सदका होगा, और जो इसे नमाज के बाद अदा करेगा तो वो आम सदक़ात में से एक सदका होगा, लेकिन फ़र्ज अदा नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बशर के लिए इजाज़त नहीं कि वह दूसरे बशर को सजदा करे। अगर एक इंसान का दूसरे इंसान को सजदा करना मुनासिब होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वह अपने हामद को सजदा करे, क्योंकि इस पर इसके हामद का बहुत बड़ा हक है। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर हामद को पाँव से लेकर सर की मांग तक फोड़े निकल आएँ और इससे लहू और पीप बहना शुरू हो जाए और इसकी बीवी आकर इसको चाटना शुरू कर दे, तो फिर भी वह अपने हामद का हक अदा नहीं कर सकेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत अपने शोहर के घर से सदका करे तो इसे इसका अजर मिलता है और इतना ही अजर इसके शोहर को भी, और इनमें से किसी का अजर दूसरे के अजर की वजह से कम नहीं किया जाता। शोहर को इसके कमाने का अजर मिलता है और औरत को इसके खर्च करने का।